हेलो गाइस, इट्स अगेन मी पीटीएच। ओके, तो अभी जो वल्नरेबिलिटी है वो है आपकी सब डोमेन टेक ओवर की, ठीक है ना। सब डोमेन टेक ओवर आप इसकी बाउंड्री जो मिली है $2000 की मिली है। अब इनकी स्टेप वाइज चलेंगे हम, इन्होंने क्या क्या किया है उस हिसाब से देखेंगे। पर पहले ये देखो कि सब डोमेन क्या है और सब डोमेन टेक ओवर क्या है। अब समझो, सब डोमेन क्या होता है। ये होता है आपका डोमेन। क्या होता है ये आपका? ये होता है आपका डोमेन। ये मेन डोमेन हुआ। अब ये टीएलडी हुआ है, टॉप लेवल डोमेन हुआ, ठीक है। डॉट कॉम है मतलब टॉप लेवल डोमेन हुआ, ठीक है। अब इसका ये जो पार्ट हुआ, ये क्या हुआ? सब डोमेन हुआ। mail.google.com ये हुआ इसका सब डोमेन। अब क्या होता है, कभी कभी 1.mail.google.com ये क्या हो जाता है, ये सब डोमेन हो जाता है। क्या हो जाता है ये? सब डोमेन हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है, ये से 1 2 3 4 5 6 वाले बहुत, मतलब 6 7 लेवल तक के डोमेन हो जाते हैं। ये फर्स्ट लेवल डोमेन हुआ सब डोमेन, ये थर्ड लेवल डोमेन हुआ है, फोर्थ लेवल डोमेन हुआ है, ऐसा। तो ऐसे कई सारे सब डोमेन हो जाते हैं। अब समझो, कभी कभी कंपनी क्या करती है कि उसको मैनेज करने के लिए या उस डोमेन को मैनेज करने के लिए थर्ड पार्टी सर्विसेज लेती है। अब समझो कि जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं कि कैसे थर्ड पार्टी सर्विस लेती है वो। अभी आप समझो कि आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि me.order.com है। me.order.com है, ये एक वेबसाइट है। अब आप चाहते हो कि आप जो ऑर्डर्स ले रहे हो वो अभी सिर्फ आप शो करते थे कस्टमर को कि ये मैं ऑर्डर्स ले सकता हूँ, पर अब ऑर्डर्स लेना भी है आपको ऑनलाइन। तो आपने क्या किया, एक ऑनलाइन वेबसाइट, एक डोमेन बना लिया, order.meorder.com। ये एक सब डोमेन बना लिया। अब सब डोमेन बना लिया तो अब आप ये मैनेज आप नहीं करना चाहते हो। आप क्या चाहते हो कि एक एक कंपनी बनी हुई है जिसका नाम है onlineorder.com। ये वाली कंपनी की वेबसाइट की अपन सर्विस ले लेते, क्योंकि ये सर्विस अच्छी दे रही है हमको। तो आप क्या करोगे, इस जगह पे जो जो विजिट करे उसको इनडायरेक्टली, मतलब रिडायरेक्ट करना है, बस उसको पता नहीं चलना चाहिए कि वो रिडायरेक्ट इस ऑनलाइन डॉट कॉम पे हो चुका है, ऑनलाइन ऑर्डर डॉट कॉम पे हो चुका है। बट आपका डोमेन कौन सा दिखेगा? आपका order.meorder.com ही दिखेगा। तो ये सर्विस कैसे प्रोवाइड करता है? ये एक सी नेम प्रोवाइड करता है, क्रॉनिकल नेम रिकॉर्ड्स। ये इसको क्रॉनिकल नेम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये प्रोवाइड करता है ये सर्विस, जो आपके डोमेन को इनडायरेक्टली रिडायरेक्ट करता है सर्विस बेस्ड डोमेन पे। अब कभी कभी क्या होती है, बहुत सारी बड़ी वेबसाइट्स हो जाती है, वो क्या करती है कि वो पहले यूज करती थी ऑनलाइन सब डोमेन डॉट कॉम की, यार हाँ हम ऑर्डर ले लेते हैं, और अब उन्होंने 1 साल बाद बंद कर दिया। पर उन्होंने सीनेम के रिकॉर्ड्स में से ये नहीं हटाया है कि ये ऑनलाइन सब डोमेन ऑनलाइन ऑर्डर डॉट कॉम, ये जो आ रहा है, ये जो डोमेन है, अभी भी इस पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। पर एक्चुअल में ये डोमेन अब इस कंपनी का नहीं रहा, मतलब मेरी कंपनी का नहीं है ये वाला डोमेन। मी ऑर्डर डॉट कॉम वाला कंपनी जो मेरी है, उसको अब सब डोमेन वाला मैं हैंडल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या बताएगा, अभी तो 200 ओके बता रहा था जब तक मैं चला रहा था, अब क्या बताएगा 404 या 500। 500 तो खैर नहीं बताता ये मैक्सिमम टाइम, ये कभी कभी ये अभी अपन देख रहे हैं इस वाले में 500 दिखाए। अब चलो, अब सब डोमेन टेक ओवर पे जाते हैं। अब क्या हो, एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक shop.example.com है, ठीक है। उसका सीएनएम रिकॉर्ड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वो शॉपिफाई पे कर रहा है। शॉपिफाई पता है आपको, एक रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट है जो कि एक तरह का प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी सर्विस देती है, ठीक है। अब बहुत टाइम हो गया उसने यूज नहीं किया, और उन्होंने क्या कर दिया, वो उसको डीएक्टिवेट कर दिया। पर अभी भी डीएनएस रिकॉर्ड पॉइंट कर रहा है वहां पे। तो अब क्या किया उसने, जो भी अटैकर है या हम है टेस्टर है, उन्होंने क्या किया, इसको एक सी नेम रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करी। अब सी नेम रिकॉर्ड कैसे निकालते हैं आपको पता है? नहीं पता है तो ये वेबसाइट लिख लो, toolbox.google-app.com, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद सी नेम पे जाएंगे, और या तो यहाँ देख लो, खैर यहाँ पे बताना नहीं चाहिए इसको, क्योंकि ये एग्जाम ये चल ही नहीं रहा है, ये वर्क ही नहीं कर रहा। या फिर आप और कहाँ देख सकते हो, आप देख सकते हो ये यहाँ पे, ये वाली क्या है, ये कमांड डिग। अभी देखो, यहाँ पे मैं जाता हूँ, इसको कंट्रोल भी करता हूँ और इंटर करता हूँ। यहाँ पे देखो सी नेम कहाँ है, सी नेम नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये वर्किंग नहीं है, ये डोमेन ही नहीं वर्क कर रहा है, मुझे यहाँ तक लगता है। पर फिर भी चलो ओके,
ठीक है? तो आप ऐसे नेम चेक कर सकते हो। अच्छा, अपन एक वल्नरेबल वेबसाइट देखेंगे, बस उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, मैं सिर्फ़ दिखाऊँगा कि क्या है वो। अब समझो, अभी हम कहाँ गए? ये आ गए, ठीक है? अभी क्या पॉइंटिंग कर रहा है वो थर्ड पार्टी शॉपिफ़ाई पे कर रहा है, पर उसने एक्टिवेट कर दिया। पर डीएनएस रिकॉर्ड कैसे, जैसे हमने अभी देखा सीनम में, वो क्या कर रहा है, अभी भी वो अनक्लेम्ड बता रहा है, मतलब वो इस पे शॉपिफ़ाई पे बता रहा है। तो अब क्या करेगा कोई भी अटैकर, shop.example.com अगर जो भी एक्सटर्नल सर्विस को बता रहा है, जो कि शॉपिफ़ाई होगी, तो शॉपिफ़ाई पे जाएगा, वहाँ पे एक रजिस्टर अकाउंट करेगा और वहाँ पे जाके ये वाला shop.example.com को वापस से रीअप्लाई कर देगा। तो क्या होगा कि जो पहले order.me order.com 200 ओके बता रहा था, वो पहले तो 404 बताएगा। फिर मैं क्या देखूँगा, उसका सीनेम देखूँगा। सीनेम कहाँ पे? थर्ड पार्टी पे दिखाएगा। वो थर्ड पार्टी पे जाके मैं क्या करूँगा? रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर करने के बाद मैं ये वाला डोमेन रजिस्टर कर दूँगा मेरे नाम से। तो क्या बताएगा वो? ये अब रजिस्टर्ड हो चुका है एज़ अ अटैकर के नाम से। अब कोई भी जाएगा meorder.com पे order.meorder.com पे, वो रिडायरेक्ट होगा ऑनलाइन ऑर्डर पे, पर वो होस्टेड होगी किसके वो होस्टेड होगी एज़ अ अटैकर, ठीक है? अब देखते हैं हम एक छोटी-सी वेबसाइट जिसको अपन समझो, ये देखो, अभी क्या हो रहा है, एक वेबसाइट है ये ऑनफ्लो वाली, अभी यहाँ क्या लिखा है 404 नॉट फाउंड। अभी यहाँ पे क्या लिख बता रहा है ये डिप्लॉयमेंट नॉट फाउंड। अब इसको कॉपी करते हैं। अब पता करना हो कि ये वल्नरेबल है या नहीं है, ये इसका एक रेपोजिटरी है। कैन आई टेक ओवर एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे जाओ, कंट्रोल एफ करो, कंट्रोल वी कर दो। ये देखो यहाँ पे कंट्रोल वी किया मैंने। तो देखो उसने बताया ये, इसने क्या बताया, वर्सल एज केस, वर्सल एक सर्वर है या सर्विस प्रोवाइडर है। ये रेड बताया, मतलब हम टेक ओवर नहीं कर सकते, पर फिर भी कोई आपके पास मेथड हो या कुछ हो तो देखो। अब ये जो ग्रीन है, ये क्या बता रहा है, ये वल्नरेबल है। इसको हम टेक ओवर कर सकते हैं इजीली, बट ये हमको टेस्ट करना पड़ेगा ये कर सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही हम बहुत सारी चीजों पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाओ, कंट्रोल एफ करो, शॉपिफाई कर दो। शॉपिफाई, अभी देखो शॉपिफाई पे भी टेक ओवर होते हैं, पर अभी क्या बताया इसने, एज एज केस बताया, मतलब आपको ट्राई करना पड़ेगा, तो ही पता चलेगा, ठीक है? तो ये एज केस मतलब यहाँ पे आप टेस्ट चेक कर सकते हो कि मैं टेक ओवर कर सकता हूँ कि नहीं, पर आप एक बार टेस्ट जरूर करो। अब ये 404 बता रहा है, अब इसको हम डिक करेंगे। डिक करने से हम देखते हैं इसका सीनेम कहाँ पॉइंट कर रहा है। सीनेम, ये देखो सीनेम कहाँ पॉइंट कर रहा है, सीनेम वर्सल डीएनएस डॉट कॉम, जबकि इसका सीनेम कहाँ पॉइंट करना चाहिए, ऑन फ्लो पे, ठीक है? 404 है, 404 के बाद मैं डिक कर रहा हूँ, तो सीनेम कहाँ डिक पॉइंट कर रहा है, वर्सल पे। इसका मतलब मैं वर्सल पे जाऊंगा, अगर रजिस्टर करूंगा अगर, तो मैं टेस्ट कर सकता हूँ इसको, ये वल्नरेबल है या नहीं। और इसके अलावा आप कहाँ टेस्ट कर सकते हो इसको डिक करके, इसको देखो, इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, आपको दिख तो रहा है ना? नहीं दिख रहा है क्या? अरे यार, कहाँ तक नहीं दिखा आपको? ये देखो, ये 404, ये देखो, ये डिप्लॉयमेंट में बताया आपको 404 बता रहा है, इसको कंट्रोल सी किया मैंने, ये एक्स वाई जेड दिख रहा है आपको? कैन आई टेक ओवर एक्स वाई जेड, इसको कंट्रोल एफ कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल वी करता हूँ। ये देखो डिप्लॉयमेंट, यहाँ पे क्या बता रहा है, एज केस, इसका वर्चुअल इसका क्या हुआ, सर्विस प्रोवाइडर हुआ। अब ये नॉन वल्नरेबल है, मतलब नॉन वल्नरेबल तो नहीं बोलेंगे, एज केस बोल रहा है, इसको या तो एक बार ट्राई करना पड़ेगा तब पता चलेगा। ये नॉट वल्नरेबल यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर, वल्नरेबल पे तो ट्राई करना ही है, उसको तो छोड़ना ही नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया। अब समझो, ये हमको मिल गया हमको। अब इसके अलावा हम कहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं हमारे लिनक्स में। हम देखो यहाँ पे कमांड चलाएंगे डिग, ये देखो सीनेम क्या बता रहा है वो, आंसर शीट सीनेम, ये देखो सीनेम क्या प्रोवाइडर है, वर्सल, ठीक है? अब क्या हो इसके बाद, अभी अपन उसके हिसाब से चलते। कहाँ है हमारा आर्टिकल, ये देखो। अब सब डोमेन टेक ओवर, इन्होंने क्या किया, सब डोमेन एनुमरेशन किया। पहले इन्होंने गूगल डॉक्स निकाले, फिर पैसिव सब डोमेन एनुमरेशन किया। सब डोमेन निकालने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जितने भी यूनिक सब डोमेन थे उसको एक टेक्स्ट बॉक्स में डाल दिया, एक टेक्स्ट फाइल में डाल दिया। उसके बाद इन्होंने एक सर्ट फाइल बनाई है, देखो एक बैश फाइल बनाना इतना मुश्किल नहीं है, बैश फाइल आप बना सकते हो इजीली। आप क्या करोगे, डिक की कमांड चलवाओ, डिक की कमांड चलाने के बाद उसको बोलो कि पाइथन फाइल भी बना सकते हो कि तू चेक कर कि ये जो सीनेम है, एक मिनट सही दिख रहा है ना, हाँ, ये जो सीनेम है, ये अगर इससे रिलेटेड नहीं हो,
star.onflow.org से रिलेटेड नहीं हो तो मेरे को वल्नरेबल लिख देगा, ठीक है? तो वो ऐसा वर्क करेगा। आप एक बार चैट जीपीटी करेंगे या कुछ करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है? अब क्या किया इसने, इसके बाद आपने एचटीटीपी टूल से सर्वर डिटेल निकाली है। एचटीटीपी टूल से सर्वर डिटेल निकाल सकते हो आप, बिल्कुल निकाल सकते हो। टाइटल और हाइफन ओ आउटपुट में आपको टेक्स्ट फाइल में दे दिया। अब उसने देखा कि एक जो वेबसाइट थी, उन्होंने सर्च करने के बाद देखा वो 404 बता रही होगी या 500 बता रही होगी या फिर सर्विस नॉट अलाउड अवेलेबल बता रही होगी, ठीक है? तो उसने उस डोमेन को डिग किया, डिग करने के बाद उसको पता चला कि ये थर्ड पार्टी पे fastly.com पे दिखा रहा है, तो उसने चेक करने के बाद क्या किया उसने, ये यहाँ पे बता रहा है कैन आई टेक ओवर दिस फास्टली सर्विस फॉर एग्जांपल बिलो केस। उनने ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, उन्होंने क्रिएट अकाउंट किया, फिर एक डैशबोर्ड पे जाने के बाद क्रिएट किया उन्होंने एक डोमेन, वहां पे उन्होंने अपना डोमेन डाला, जो भी वल्नरेबल डोमेन था वो होस्ट किया, होस्ट वहीं पे हो जाएगा। होस्ट करने के बाद उन्होंने ये देखो यहाँ पे ये आपकी एक्सप्लोइट पीओसी बना दिया और उनको रिवॉर्ड मिला $2000 का। तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। बस एक बात जरूर ध्यान रखना कि आपको पहले 404 वाला वेबसाइट निकालनी है, डोमेन निकालने, सब डोमेन जितने निकाल सकते हो उसके बाद ही आप ट्राई करना है इसमें, ठीक है? ओके, तो एक बार करो और बताओ मुझे क्या एक नेक्स्ट कर सकते हैं।